अलग अलग जगह पर रेड की गई, इन लोगों से पूछताछ भी की गई। गहन पूछताछ के क्रम में पता चला कि ये लोग जनरली सोना आभूषण या चांदी आभूषण या केवल कैश से संबंधित ही चीज़ों को घर से निकालते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं विक्रांत। बीते 11 अक्टूबर को चित्रगुप्त नगर थाना अंतर्गत एक घर में चोरी हुई थी, जिसके बाद पटना पुलिस ने सीसीटीवी में जब देखा गया तो 5 शातिर अपराधी नजर आए। तो इसके बाद पुलिस एक्टिव होती है और 5 अपराधी को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये जो जिनके घर में चोरी हुई थी वो दुर्गा पूजा में अपने घर गए थे, उसी दरमियान 5 चोर आते हैं और उनके घर में रखे जेवरात के साथ साथ कैश को भी लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि जब पुलिस जांच करती है तो उसमें 5 चोर को देखा गया है और उसमें 5 चोर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से भारी मात्रा में सोना, चांदी, जेवरात और खास करके अगर बात करें तो ज़मीन के डीड भी उसमें शामिल है और कहीं ना कहीं सोना तौलने वाला जो वेट मशीन होता है उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया गया। आपको बता दें कि 5 चोर में एक सोनार भी है जो चोरी किए गए सोने को खरीदता था और उसे गलाकर मार्केट में बेच देता था। हालांकि इसको लेकर पटना के पूर्वी एसपी क्या कुछ करे, जरा पहले ये सुनिए। पटना जिला अंतर्गत पिछले 4-5 महीने से कुछ गृह विघटन की घटनाएं हो रही थी, जिनको हम लोग लगातार उनके कार्यशैली का, अपराध शैली का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। हमारी एसआईयू टीम भी लगी हुई थी और सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी उसमें काम कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने मानवीय तकनीकी दोनों ही प्रकार के साधनों को यूज़ करके इसका उद्भेदन किया है। इसमें 11 तारीख को एक मामला सामने आया जिसमें किराएदार जो रहते थे वो पर्व मनाने के लिए अपने घर गए हुए थे, तो उसी घर में घुसकर गृह विघटन की घटना की गई, जिसके संबंध में 14 तारीख को चित्रगुप्त नगर थाना अंतर्गत 34-24 केस दर्ज कराया गया। उसी केस के अनुसंधान में जब सारे सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को हम लोगों ने देखा तो उसमें कुछ लोगों का चेहरा दिखा और टावर लोकेशन भी आई, जिसके आधार पर हम लोगों ने इसका उद्भेदन किया है। जिन लोगों का नाम इसमें आया है, जो इनकी गिरफ्तारी की गई है, वो 5 लोग हैं। राजू कुमार पासवान, अविनाश कुमार, सन्नी महतो, गौतम कुमार और सूरज कुमार। इनमें से 3 अभियुक्तों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है और पहले भी वो गृह विघटन के कांडों में जेल जा चुके हैं। अलग अलग जगह पर रेड की गई, इन लोगों से पूछताछ भी की गई। गहन पूछताछ के क्रम में पता चला कि ये लोग जनरली सोना आभूषण या चांदी आभूषण या केवल कैश से संबंधित ही चीज़ों को घर से निकालते हैं और उसको अलग अलग ज्वेलरी शॉप में जाकर बेच देते हैं। तो उसमें जो ज्वेलरी शॉप ओनर्स हैं उनकी भी संलिप्तता आई है, जिनमें से 2 को गिरफ्तार किया गया है। उनके यहाँ से कुछ सामान भी बरामद किया गया है, जिसके बाद में पहचान करवाई जाएगी। इसका इस अब तक कुल 7 कांडों में इनकी संलिप्तता साबित हो चुकी है। 7 नहीं, 3 2 5 2 7 2 9 केसेस में इनकी संलिप्तता हो चुकी है, जिनमें से 3 केस आगमकुआ, 2 केस कंकड़बाग, 2 केस आरके नगर, 1 चित्रगुप्त नगर और 1 पत्रकार नगर है। इसमें हम लोग आगे भी पूछताछ कर रहे हैं और संभवतः इन लोगों की संलिप्तता और भी कांडों में होगी। बेसिकली अभी एक स्नैचिंग के केस में जेल जा चुका है। उससे पहले जेल जाने से पहले ये गृह विघटन के कांडों में भी मेन लाइनर का काम करता था। तो इन लोगों का ई रिक्शा में घूम कर ये लोग चिन्हित करते हैं कि किन किन जगहों पर ताला लगा हुआ है और लोग बाहर गए हुए हैं। उन्हीं को चिन्हित करते हुए ये अन्य लोगों को सूचना देता था जो गृह विघटन के कांड में शामिल होते थे। ये नालंदा जिला के रहने वाले हैं। नालंदा छोड़ करके पटना ये लोग हर जगह पे घूमते हैं। पटना में कई बार क्या होता है कि लोग किराए पे मकान पे रहते हैं और पर्व त्यौहार मनाने के लिए अपने घर जाते हैं, तो इजी टारगेट के रूप में रहते हैं। इसलिए नालंदा के परस्पर पटना जिला उनको ज़्यादा अपराध करने के लिए पड़ता है। पत्रकार नगर मामले में भी क्या पहले रेकी की गई थी, उसके बाद घटना पर? हाँ, जो हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज निकाला है, जिस घटना के 5 दिन पहले तक का सीसीटीवी फुटेज निकाला गया है, उसमें पहले रेकी करते हुए पाए गए हैं। संदिग्ध वेशभूषा और संदिग्ध उनका मानव आचार जो होता है, चलने फिरने का तरीका और जिस तरीके से घरों को देखते हैं, उसके आधार पर हम लोगों ने उनको चिन्हित किया था। कुल कितनी बरामदगी है और क्या क्या है? बरामदगी में करीब 120 ग्राम सोना, करीब 990 ग्राम चांदी, 8 मोबाइल जो प्रयोग किए गए हैं घटना में, उनकी बरामदगी की गई है। एक ज़मीन अभी रिसेंटली बेची गई, जिसके बारे में उसने स्वीकार भी किया है कि जो अपराध से ही पैसा कमाया था उसी से एक ज़मीन खरीदी है, उसकी भी सेल डीड है और कुछ नकद बरामद हुआ है लगभग 44,000 के आसपास। कहाँ ये ज़मीन खरीदा था? ज़मीन खरीदा गया है, इसका भी सेल डीड देखकर हम बताएंगे। सर, ये पटना में ही कुल 118 ग्राम गोल्ड बरामद हुआ है, जिसके बारे में हम लोग पहचान भी करेंगे। जो वादी जिन्होंने अपना केस दर्ज करवाया है वो पहचान करेंगे अपने आप। सोनार से पूछे और कोई चोर संपर्क में है? हाँ, हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। 1-2 लोगों से और नाम आ रहा है और 1-2 आभूषण ज्वेलरी शॉपर्स का भी नाम आ रहा है, जो लोग और भी
इस तरीके के केसेस में इन्वॉल्व होते हैं। सर, ये लोग जैसे चोरी या डकैती करने जाते होंगे तो क्या हथियार के भी लेकर जाते थे क्या? नहीं, हथियार लेकर नहीं आते थे, ऐसे अभी तक सूचना नहीं है। वाहन वगैरह कुछ ऐसा? वाहन ई रिक्शा वगैरह का प्रयोग करते हैं ये लोग वहाँ पर रेकी करने के लिए, तो लगता है कि सामान्य लोग हैं तो किसी को शक भी नहीं जाता है। इसमें ग्रुप में महिला भी है कोई? ग्रुप में अभी तक महिला। तो आपने सुना पूर्वी एसपी ने साफ तौर पे कहा कि ये पांचों शातिर अपराधी हैं और इनमें से 3 जो है पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं और इन पर अब तक 9 मामले चल रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी ये लोग कई क्षेत्र में, जैसे आपको बता दें कंकड़ बाग हो या पत्रकार नगर हो, ये सब क्षेत्र में घूम कर यानी ई रिक्शा से घूम कर रेकी करते थे, उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देते थे। हालांकि अभी भी कई लोग फरार है, उसके लेकर पटना पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। विक्रांत कुमार, न्यूज़ PR, पटना।